समीक्षा बैठक में कलेक्टर के सामने दो पक्षों में विवाद। झंडा बाजार मुद्दे पर गरमाई बहस। दमोह जागेश्वर धाम बांदकपुर में बन रहे कॉरिडोर निर्माण की समीक्षा बैठक शनिवार को उस समय विवाद का रूप ले बैठी जब कलेक्टर प्रताप नारायण यादव की मौजूदगी में ही दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर बहस हो गई। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच तीखी कहासुनी चलती रही। बाद में एसडीएम सौरभ गंधर्व सहित अन्य अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को शांत कराया। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव शनिवार दोपहर कॉरिडोर निर्माण कार्यों की समीक्षा करने बांदकपुर पहुंचे थे। विवाद शांत होने के बाद उन्होंने बैठक जारी रखी और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। खसरा नंबर 180 और अतिक्रमण विवाद। बैठक के दौरान सरपंच सुनील डबलुआ व्यापारियों के साथ मौजूद थे। उन्होंने झंडा बाजार स्थित खसरा नंबर 180 को लेकर सवाल उठाया। उनका कहना था कि इस भूमि को अतिक्रमण बताया जा रहा है, जबकि राजस्व जांच में ये स्पष्ट हो चुका है कि ये आबादी क्षेत्र है और यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। उन्होंने बैठक में मौजूद तहसीलदार, आरआई और पटवारी से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। अफवाह से बढ़ा आक्रोश। स्थानीय लोगों और व्यापारियों में इस बात को लेकर भी आक्रोश था कि हाल ही में करीब 250 मकान पर निशान लगाई गई और ये अफवाह फैलाई गई कि दुकानों को गिराया जाएगा, जबकि प्रशासन की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। जानकारी के अनुसार पर्यटन विभाग और पूर्व कलेक्टर द्वारा केवल सीमांकन के निर्देश दिए गए थे। जल निकासी और बयान से भड़का विवाद। स्थानीय लोगों ने कॉरिडोर निर्माण की पहले चरण में 50% कार्य पूर्ण होने के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की शिकायत भी कलेक्टर से की। इसी दौरान एक पक्ष द्वारा ये कथन सामने आया कि पूरा बांदकपुर डूब जाए, लेकिन कॉरिडोर निर्माण नहीं रुकना चाहिए। इस बयान से व्यापारी और स्थानीय लोग भड़क उठे और विवाद बढ़ गया। जागेश्वर नाथ धाम लाखों श्रद्धालुओं की टूट आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु को सकारात्मक ऊर्जा मिले, एक ऐसा दिव्य, ऐसा आध्यात्मिक माहौल मिले कि वो सुखद अनुभव महसूस करे। उन्हें जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, छाया है, पर आवश्यक होने पर उनको रहने की व्यवस्था मिले। जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है उसका कार्य समय सीमा में पूर्ण हो, गुणवत्तापूर्ण हो। जो जहाँ जैसी और आवश्यकता है संशोधन की, उसमें संशोधन हो। जो जनता के हित में है, जनता को जिससे किसी तरह की असुविधा कम से कम हो और हमारा कॉरिडोर का अच्छे से अच्छा विकास हो, ये सब प्रयास हमारे द्वारा देखने के लिए इन सबको दृष्टिगत रखते हुए आज कॉरिडोर के पूरे प्रांगण का भ्रमण किया गया, निरीक्षण किया गया, बैठक की गई। तो जो अभी देखा कि जो शासन का उद्देश्य है कि ये पर्यटक, धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो, जिससे कि हमारे यहाँ के लोगों को, युवा जनों को रोजगार के नए नए अवसर खुलें, वो आत्मनिर्भर बने और अपने आर्थिक स्थिति, अपने जीवन स्तर को उठा सकें। पर जो देखने में आया, जो आम चर्चा या सभी जनों से चर्चा के बाद स्थिति निर्मित हुई कि दूरदर्शितापूर्ण कार्य नहीं किया गया है या ध्यान नहीं रखा गया है। जहाँ पानी का कोई ऑब्जेक्ट बनता था, पानी का भराव होता था, उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सभी जनों ने बताई है कि यहाँ पानी का भराव होगा और लोगों को बहुत असुविधा होगी। तो जो एजेंसी है उनको निर्देशित किया गया है कि कल से ही इसका भ्रमण करके, सर्वे करके, जहाँ जैसा नाले की गहराई कर सकते हैं और उसकी मिट्टी का अपने गार्डनिंग के लिए, पार्क बनाने के लिए या फिलिंग के लिए करना है वो कर लें, लेकिन नाले की सफाई भी हो जाए इस बहाने से और हमारा कहीं भी किसी भी स्थिति में पानी नहीं भरना चाहिए। सर, एक डॉक्टर वाला मामला सामने आया, दूसरा चौकी का है। सर, चौकी की बात सभी जनों ने उठाई है कि यहाँ 52 गाँव का एरिया लगता है और लाखों श्रद्धालु आसपास से आते हैं, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए एक स्थायी चौकी और पर्याप्त स्टाफ के साथ व्यवस्था होना चाहिए। तो उसमें भी हम एसपी साहब के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाएंगे और प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी अच्छे रूप में चौकी स्थापित हो जाए। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के कार्य का समय पूर्ण हो चुका है, उसमें अभी भी फर्स्ट फेज के कार्य पूर्ण नहीं हुए। इस संबंध में जो एजेंसी है उनको निर्देशित किया गया है कि आपने अत्यंत विलम्ब कर दिया। आज 30 मई होगी, 30 मई ही उनकी डेडलाइन थी। आज हर काम उनका पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जो अभी देखने में आया कि 50% वर्क भी पूरा नहीं हुआ है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी हम प्रयास करेंगे
और इनको नोटिस देंगे कि भाई इन्हें समय सीमा में कार्य न करने के कारण हमारी जनता को, हमारे धनवार जो श्रद्धालु आते हैं उनको असुविधा होगी। इसके तत्काल इसको तत्परता से प्रगति लाएँ इसमें, और क्वालिटी पर ज़रूर ध्यान दें। और क्वालिटी की जो शिकायत प्राप्त हुई है उसके संबंध में भी हमने EPWD को निर्देशित किया है कि वो अपनी टीम बना के, टीम भेज करके क्वालिटी की जांच कराएं। जैसा कि अपना सबका एक सपना है नगरवासियों का, जो कि एक भव्य कैंपस बने, भव्य कॉरिडोर बने, लोग आएँ तो देख के आश्चर्यचकित हों, आनंदित हों, उनको लगे कि हम कहीं ना कहीं स्वर्ग में आ गए हैं, और उनको ऐसी कल्पना उनको लगे। और बाबा का दरबार है, सबको आशीर्वाद बाबा देते हैं। बाबा के दर्शन सभी को सहजता से हों, सुगमता से हों। उनका भी हमारे द्वारा व्यवस्था में प्रयास किया जाएगा कि लोगों को लंबी कतारें न लगाना पड़े। सारी व्यवस्थाएं देख के, और जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि वो बाबा के भक्त हैं। सबसे बड़े भक्त तो वो हैं कि जो यहाँ दिन रात 24 घंटे दर्शन करते हैं, जब चाहें जब दर्शन करते हैं। तो उनकी भी सुविधा का हमें सबको ख्याल रखना पड़ेगा, और उन सब से मिलके उनके मार्गदर्शन में उनकी जो सुझाव हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए एजेंसी काम करेगी, तो कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। अभी बहुत बड़ा गैप सामने आया है कि जो एजेंसी या जो भी प्रोजेक्ट तैयार किया है उसमें हमारे जनमानस के विचारों या सुझावों को सम्मिलित नहीं किया गया है, उनके सुझाव नहीं लिए गए। इसके कारण से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, और अब आगे से उनको हिदायत दी गई है कि कोई भी काम है, जो बेचारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनको सब ज्ञान रहता है, कि जानकारी रहती है क्षेत्र की कि कहाँ क्या असुविधा हो सकती है, कहाँ कौन सा एरिया अच्छा है, कहाँ कैसे हमें काम करना चाहिए। तो उनके विचारों को दृष्टिगत रखते हुए हम धाम के समग्र विकास के लिए प्रयास करेंगे, और हमारा प्रयास सतत चलता रहेगा। जैसा कि हम सब ने या आपने कल्पना की है, उसको मूर्त रूप देने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए हम सब आपके सहयोग से इस कार्य को पूरा करने का पूरा प्रयास करें। सर, एक क्षतिग्रस्त जर्जर धर्मशाला भी है, उसमें सर क्या है? उसके बारे में भी अभी जो आया है तो तत्काल बताया गया कि ट्रस्ट की धर्मशाला है, तो जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनको बताया गया कि तत्काल उसको चेक करा करके तत्काल खाली करा लें, क्योंकि जो बरसात का सीज़न आ रहा है उसमें इनके ढहने की, गिरने की आशंका रहती है, उससे हमें बहुत जनमाल की हानि होने की आशंका रहती है। तो तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उसको डिसमेंटल कर दें, उसका कतई उपयोग ना करें।